हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हीट यानी कि ऊष्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हीट क्या होती है। तो जैसे कि आप सभी भी जानते होंगे, हीट भी क्या है, एक फॉर्म है किसकी, एनर्जी की। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। क्या है बच्चों, फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एक रूप। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। हीट क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। इसीलिए जब भी आप हीट को निकालेंगे या कहीं पे भी हीट गिवन रहेगी तो उसका जो ऐसा यूनिट रहेगा वो एनर्जी की तरह जूल में रहेगा, या फिर इसकी जो दूसरी ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, कैलोरी। क्या होती है, कैलोरी। तो कैलोरी भी ऐसा यूनिट हो सकती है और जूल भी ऐसा यूनिट हो सकती है। आप लोगों को दोनों में ही आप लोगों को हीट के अंदर बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को हीट के लिए जो ऐसी यूनिट यूज होती है वो जूल यूज होती है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। हम लोग बात कर रहे हैं हीट की, तो हीट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं हीट किस तरीके से बढ़ती और घटती है। किसी भी गर्म चीज़ को अगर आप देखो कोई भी आपके सामने मान लो कोई कप है, कप के अंदर आप लोग पीते हैं जब चाय, तो आप देखते हैं उसके अंदर कोई चाय रखी है तो कैसी होती है, गर्म होती है। तो जो गर्म चाय आप पी रहे हैं इसके अंदर इसका टेम्परेचर कैसा होता है बच्चों, हाई होता है। टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है। टेम्परेचर कैसा होता है, तापमान हाई होता है। वहीं दूसरी जगह अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, मान लो यहाँ पे मैंने एक कोल्ड ड्रिंक डाल रखी है, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है इसका टेम्परेचर कैसा होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है एज कंपेरेटिवली टी। तो टी की कंपेरेटिवली में इसका टेम्परेचर कैसा है, कम है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो हीट होती है वो किस तरफ से किस तरफ आगे फ्लो करती है। तो ये क्या करती है, हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। किस तरफ से फ्लो करती है बच्चों, हाई से लो की तरफ। यानी कि आप ये देखोगे अगर किसी जगह पर हीट ज़्यादा है, किसी जगह पर हीट ज़्यादा है और एक जगह पे हीट कम है, मान लो इधर हीट ज़्यादा है इधर हीट कम है, तो आपकी जो गर्म वाली हीट होगी वो इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इसके पार्टिकल्स, जो ठंडे वाले जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हुए इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए वो ये है जानना कि हम लोग टेम्परेचर का पता कैसे लगाते हैं। टेम्परेचर का पता लगाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है बच्चों, थर्मामीटर। क्या चीज़ होती है, थर्मामीटर। अब जो थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं, जो थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। या तो वो सेल्सियस में होते हैं, डिग्री सेल्सियस, या होते हैं फ़ारेनहाइट में, है ना। या तो सेल्सियस में होते हैं या होते हैं फ़ारेनहाइट में। इसके अलावा थर्मामीटर के हिसाब से देखा, इसके अलावा हम लोग हीट को एक और चीज में मेजर करते हैं। किस चीज में मेजर करते हैं, केल्विन में। सेल्सियस में अगर आप लोग मेजर करेंगे तो आप लोग देखेंगे थर्मामीटर के ऊपर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक का टेम्परेचर आप देखेंगे होता है ना। और अगर फ़ारेनहाइट के अंदर हम वही चीज देखते हैं तो कहां तक का होता है, आप देखेंगे 273 से 373 तक का होता है। ये सॉरी केल्विन में है ये। तो फ़ारेनहाइट में कहां तक का होता है, 32 से 212 तक का। वहीं केल्विन में आप देखते हैं तो कहां तक का होता है, 273 से 373 तक का। इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो गिवन रहता है थर्मामीटर के अंदर। और थर्मामीटर भी आप लोगों को ध्यान रखने, एक तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो हम लोगों के घरों में होता है या फिर जो डॉक्टर्स की दुकान पे होता है। और दूसरा जो थर्मामीटर मैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को लेबोरेटरी में देखने के लिए मिलता है। साइंस लैब स्कूल्स में अगर आप जाएंगे या किसी भी कहीं पे भी साइंस लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो थर्मामीटर होता है वो दूसरे टाइप का होता है, काफ़ी बड़ा होता है वो। अब थर्मामीटर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को मेजर करता है ना। तो हम लोग उस मेटल का नाम जानेंगे। क्या चीज़ होती है बच्चों, वो मर्क्यूरी। क्या नाम होता है उसका, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो
धातु है, मरकरी क्या है, एक मेटल है, ध्यान रखना इस चीज को। ये एकमात्र ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, अदरवाइज कोई भी ऐसी मेटल, कोई और मेटल ऐसी नहीं होती जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, इस बात को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। देखो इसको जरा रफ कर दें। अभी हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। इसके अलावा आपको और भी पॉइंट पढ़ने होते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गलनांक। गलनांक, और इसको बोलते हैं क्वथनांक। आई होप मेरी अगर हिंदी में यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी तो इसको क्वथनांक ही बोलते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, ठीक है बच्चों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट यानी कि ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या होती है, हीट क्या होती है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूरत है आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोगों के लिए क्या क्या बढ़िया होने वाला है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आप लोगों के एकेडमिक सेशन के अंदर हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को हीट के बारे में कि हीट क्या होती है। तो बात करते हैं हीट की। तो हीट क्या क्या कह सकते हैं? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? ऊर्जा के एक रूप है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है बच्चों। मतलब जिस तरीके से आपने देखा सोलर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, ठीक उसी प्रकार हीट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी। एक तरीके की ऊर्जा है, एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट रहेगा बच्चों, वो ऐसा यूनिट भी जो ऊर्जा का रहता है वही रहता है, यानी कि जूल। क्या रहता है बच्चों? जूल। इसको हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी केस में हम लोग इसकी ऐसा यूनिट कैलोरी की फॉर्म में भी दिखाते हैं, किसी किसी केस में, लेकिन हम लोगों को मैक्सिमम केस में जूल का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों के पास दोनों इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक चीज और, अगर आपसे पूछता है कि जूल और कैलोरी में क्या क्या फर्क है, तो आप कह सकते हैं कि 1 जूल जो होता है, इसके लिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 4.2 कैलोरी जो होती है वो 1 जूल के इक्वल होती है। 4.2 कैलोरी किसके इक्वल होती है बच्चों? 1 जूल के इक्वल होती है। ये ध्यान रख लेना, एक बार इसे करेक्ट भी कर लेना, ये उल्टा ना हो। मेरे को जहाँ तक याद है वो बिल्कुल सही है, यही होगा। 4.2 कैलोरी जो होगी 1 जूल के इक्वल होगी। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग कि हीट के बारे में हम लोगों को पता लग गया कि हीट जो होती है वो ऊर्जा के एक रूप होता है। अब हम लोग जानते हैं हीट कहाँ होती है? जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है हम लोगों को लगता है। लेकिन मैं बताऊँ, हीट नॉर्मली हर जगह होती है। किसी भी जगह की बात कर लूँ, फिलहाल मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक देता हूँ मैं चाय का और एक देता हूँ मैं आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक का अब बताओ मुझे कहाँ का टेम्परेचर आपको ज़्यादा है? आप कहोगे टेम्परेचर के हिसाब से देखता हूँ मैं, यानी तापमान के हिसाब से देखता हूँ मैं, तो मेरा तापमान कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ तापमान कम होगा। इस दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो, है ना बच्चों, यहाँ तापमान ज़्यादा दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि ये गर्म है। जितना तापमान ज़्यादा रहेगा उतनी गर्मी ज़्यादा रहेगी, उतनी हीट ज़्यादा रहेगी। जितना तापमान कम रहेगा उतनी गर्मी कम रहेगी, उतनी हीट कम रहेगी। तो टेम्परेचर का मतलब बेसिकली ठंडे से कोई मतलब ही नहीं होता। टेम्परेचर सिर्फ हीट को ही मेजर करता है, यानी कितनी हीट है इसी की मेजरमेंट टेम्परेचर हमें बता सकता है। यहाँ हीट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ हीट कम है तो टेम्परेचर कम है। बात समझ में आ गई?
और कुछ भी नहीं टेम्परेचर हम लोगों को बताता। और टेम्परेचर की मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों के पास कौन सी डिवाइस होती है? थर्मोमीटर। बिल्कुल सही बात। क्या चीज़ होती है हमारे पास? थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर भी आपको दो तरीके के पढ़ने होते हैं, एक तो क्लिनिकल होता है बच्चों और एक होता है लेबोरेटरी वाला, है ना। एक थर्मोमीटर कौन सा होता है बच्चों? क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो डॉक्टर्स की दुकान पे आप लोगों को देखने को मिलता है या आप लोग घर में भी लाकर रखते हैं, कभी कभार आप लोग खुद सेल्फ टेस्टिंग के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरा होता है लेबोरेटरी में, जब कभी आप देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं साइंटिस्ट, वहाँ पे भी एक थर्मोमीटर होता है। और जो आप लोग अगर स्कूल्स वगैरह में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो थर्मोमीटर, लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर इस थर्मोमीटर से थोड़ा डिफरेंट होता है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि इस थर्मामीटर के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये टेम्परेचर को नोट करने में हमारी हेल्प करता है। तो टेम्परेचर के अंदर, थर्मामीटर के अंदर बच्चों क्या चीज़ होती है? मरक्यूरी। क्या चीज़ होती है? मरक्यूरी। तो मरकरी क्या चीज़ है पहले ये समझो। मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा। और इंग्लिश में बोल देते हैं मरक्यूरी। मरक्यूरी क्या काम करती है? मरक्यूरी क्या होती है? एक तरीके की मेटल होती है। क्या होती है? एक तरीके की मेटल होती है। आप नॉर्मली किसी भी मेटल को देखो, लोहा, सोना, चांदी या एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई भी आप मेटल ले लीजिए, ये जितनी भी मेटल मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप लोग देखेंगे कि ये सॉलिड स्टेट में होती हैं, यानी कि ठोस अवस्था में होती हैं। सिर्फ एकमात्र मरक्यूरी ऐसी धातु है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर के अंदर। और ये टेम्परेचर के हिसाब से आगे जो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये राइज अप हो जाती है, जैसे टेम्परेचर कम होता है ये नीचे चली जाती है ना। अब हम लोग यहाँ पे इसको मैं रफ करने वाला हूँ। बात कर लेते हैं जितनी भी आपने स्टेट के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो टेम्परेचर जो हमें नोट, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ही कर लीजिए कि ये जो टेम्परेचर बताएगा हमें थर्मामीटर, वो किस किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए 3 नाम याद रखने हैं आपको। पहला क्या है बच्चों? सेल्सियस। सेल्सियस में आप मेजर कर सकते हैं, यानी डिग्री आप लगा के इस तरह से लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर आप करते हैं केल्विन में, जिसके लिए आप के लिखते हैं। या फिर आप किस में करते हैं बच्चों? या फिर करते हैं फ़ारेनहाइट में। ये तीनों ही मेजरमेंट हैं जिसमें आप कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को मेजर। तो आपको टेम्परेचर या तो सेल्सियस में लिखा दिख सकता है, या तो टेम्परेचर केल्विन में लिखा दिख सकता है, या तो फ़ारेनहाइट में लिखा दिख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या फ़र्क है, तो आपको मैं बताता हूँ इसमें बहुत फ़र्क है। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाता हूँ। सपोज करो पानी की बात कर लेते हैं, पानी की बात कर लेते हैं हम लोग। इसको एक बार रफ कर देते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ अगर कोई चीज कोई भी सेल्सियस में गिवन है, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो दे रखा है वो आपको सेल्सियस में दे रखा है, किस में दे रखा है, और आपसे वो केल्विन में चाहता है कि वो आप उसे केल्विन में बताओ केल्विन में क्या रहेगा, है ना। क्वेश्चन आते भी हैं इस तरीके के बच्चों के पास, आप देखोगे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो सेल्सियस में मैंने मान लो बोल दिया कि बताओ किसी का 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको हम लोग केल्विन में कैसे लिखेंगे। तो ध्यान रखना सेल्सियस से केल्विन बनाते समय, क्या बोल रहा हूं मैं, सेल्सियस से केल्विन बनाते समय आपको प्लस कर लेना है 273 डिग्री। कितना प्लस कर लेना है? 273। तो अब अगर मैं बात करता हूं 5 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस है, तो इसमें अगर मैं 5 डिग्री में प्लस कर लूं 273, यानी कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 278 केल्विन। कितना हो जाएगा? 278 केल्विन। ये 278 केल्विन का मतलब सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से हम लोग इसको फ़ारेनहाइट में भी एक दूसरे फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो आपको यही सेल्सियस वाला फॉर्मूला चेंज करना पड़ जाए, किसमें? फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ मैं फ़ारेनहाइट में करके दिखाता हूँ आपको। फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आपको जाने के लिए क्या करना है, एक तो मल्टीप्लाई करनी है 9/5 से, किसकी? जो भी सेल्सियस में रहेगा, और प्लस कर लेना है 32 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यानी कि फ़ारेनहाइट में लाने के लिए इसी 5 डिग्री को कैसे ला सकता हूं मैं? सेल्सियस कितना है मेरा? 5 डिग्री सेल्सियस इंटू में 9/5
प्लस में 32, तो कैंसिल हो गया 5 से 5 कितना हो गया 9 और 32 41 फ़ारेनहाइट, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एक दूसरे में किस तरीके से चेंजेस होंगे। और इसी तरीके से वाइस वर्सा, मतलब केल्विन से इसमें जाना है तो वापस आप माइनस कर दीजिए, पहुंच जाओगे। मान लो लिखा हुआ है आपका 300 केल्विन, तो अगर ये पूछे सेल्सियस बताओ तो आप 300 में से कितना माइनस कर दो, जितना आपने प्लस करते थे 273, तो कितना बच्चा बच्चों, आप बताओगे 27 डिग्री सेल्सियस बोला जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी एक मेजरमेंट को दूसरी मेजरमेंट में या तीसरी मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे ये आपको इसलिए बताया, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ ये वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, और 1 मार्क्स आप लोगों को मिल सकता है इसका, 1 या 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जो भी रहता है मार्क्स वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग आगे। जिस पर्पज से इस वीडियो को बनाया जा रहा है वो पर्पज है आप लोगों को समझाना कि हीट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें मेरे को लगता है कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हीट से रिलेटेड। पहली है मेल्टिंग पॉइंट, क्या है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी है फ्रीजिंग पॉइंट। पहली है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी है फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हिंदी में गलनांक, क्या बोलते हैं, गलनांक। बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं इसमें हिंदी में आई थिंक क्वथनांक, और फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका हिंदी वर्ड मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो समझिएगा इस बात को। मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो बात आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगी। किसी भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी चीज़ हो। अगर कोई चीज़ सॉलिड में है तो सॉलिड से आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉलिड से आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई हीट की रिक्वायरमेंट होगी। चाहे एक चॉकलेट सही है, चॉकलेट को आप थोड़ी देर आप खुले में रख दीजिए, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप कहेंगे इसमें तो हमने कोई हीट भी नहीं दी, लेकिन बाहर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो अभी वो फ्रीजर में रखी थी तो उसके टेम्परेचर से तो वो ज़्यादा ही है, यानी हीट तो मिल गई ना उसे एनवायरनमेंट से। आप अगर उसे जल्दी से अगर करना चाहते थे मेल्ट, तो आपको उसको क्या करना है, स्टोव या गैस पर रख देना है। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है किसी सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए, मतलब कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है एक सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए, वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। 1 सेकेंड, ठीक है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम लोग ये देखते हैं, जैसे कि बॉइलिंग से नाम ही पता लग रहा होगा कि कोई चीज़ जब बॉयल हो रही है, उबल रही है, तो किसी चीज़ को बॉयल करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत होती है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है ना। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तभी तो बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा वो कोई चीज़। अब किसी चीज़ को लिक्विड से जब आप गर्म करोगे, कोई लिक्विड है आप उसे बॉयल करना चाहते हो, गर्म करना चाहते हो, पानी है सपोज करो, अब वो पानी से जब गर्म हो जाएगा तो किस में चेंज जाएगा, गैस में। यानी लिक्विड से गैस में लाने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब हर चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वाटर को लेकर के, जैसे वाटर जो होता है सॉलिड की स्टेट में आइस होता है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आप देखोगे जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है सेल्सियस। या फिर अब किसी में देखेंगे तो पॉइंट में समथिंग लिखा होता है 15 करके, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में वही चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस किसी पानी को गर्म कर, तो वाटर का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या माना जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं सेल्सियस में बोल रहा हूँ, इसको केल्विन में करना है तो वही 273 प्लस कर लो, 373 हो जाएगा, प्लस करके केल्विन बन जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा 273,
केल्विन। तो केल्विन में चेंज करना आपको मैंने सिखा दिया है, आप उसे कर सकते हैं अगर मैं नहीं भी बता पा रहा हूं तो। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स जब वो कोई चीज फ्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में आ जाती है, लिक्विड से सॉलिड में आती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है। अगर बात करूं किसी लिक्विड यानी पानी की जो लिक्विड है वो सॉलिड में कब आता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के दोनों लिखे हुए, यहाँ थोड़ा सा अप हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, और यहाँ 0 डिग्री पे आते ही वो फ्रीजिंग पे आ जाएगा। आप इसे समथिंग में पॉइंट करके 1.5 लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। क्लियर है, वैसे लिखा नहीं होता। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी जो है आप लोगों के लिए ये जानना लेटेंट हीट के बारे में। किसके बारे में, लेटेंट हीट के बारे में। अब लेटेंट हीट को मैं समझा देता हूं, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। देखो, बहुत कम जगह पर हम लोग लेटेंट हीट के बारे में पता लगा पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को लेटेंट हीट बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं सही से, इसलिए हम लोग क्लियर नहीं हो पाते लेटेंट हीट होती क्या है। अब आपको लेटेंट हीट के बारे में मैं डिटेल में बता देता हूं। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को हिंदी में क्या कहते हैं ये एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। लेटेंट हीट को हिंदी में देखना पड़ेगा क्या कहते हैं। लेटेंट हीट को मैं आप समझ लीजिए, लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट मतलब किसी भी चीज के अंदर, जैसे सपोज करो हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ तो ऐसी हीट होती ही है ना। नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर थोड़ी बहुत हीट प्रेजेंट होती है, वही हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। वो चीज कौन, वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। मतलब जो हीट उसके अंदर है ऑलरेडी, जो उसके अंदर ऑब्जर्व्ड है। अब लेटेंट हीट दो तरीके देखने को मिलती है, कौन कौन सी बच्चों, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। यानी कि एक तो लेटेंट हीट होती है फ्यूजन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। पहले मैं इवापोरेशन समझा देता हूं ताकि फ्यूजन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन उस हीट को बोलते हैं जब कोई लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। सपोज करो आप पानी को उबालना चाहते हैं, तो पानी को उबालने के लिए पानी को गर्म करेंगे, इवापोरेट करेंगे, उबालने के लिए उबालेंगे, इवापोरेट करेंगे किसी भी तरीके से, तो उसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी उसमें। तो जितनी हीट उसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो वो उस लिक्विड की लेटेंट हीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट कहलाएगी। यानी लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन बोलेंगे हम उसको, क्योंकि वो इवापोरेशन के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन बोला जाएगा। ठीक इसी तरीके से किसी भी सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए, अभी देखो सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट हीट इज नोन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है, ठोस अवस्था से लिक्विड यानी द्रव अवस्था में लाने के लिए जो हीट यानी जो ऊष्मा की जरूरत होती है, वो क्या कहलाती है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हिंदी वर्ड्स अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर दीजिएगा। ये जितना भी मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये हीट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और यही आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है और सबसे ज़्यादा जरूरी भी है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 2-4 चीज़ें अगर रह गई हैं तो मैं अभी 2 मिनट में कवर कर देता हूँ। इसको आप लोग कंप्लीट को लर्न कर लीजिए, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से कर लीजिए, आप लोगों को एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। खासतौर के उन एग्जाम्स में जो सीटेट, यूपीटेट इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं तो बहुत ईजीली कवर हो जाएंगे, या एसएससी, एमटीएस वाले एग्जाम्स जो होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हीट के अंदर ये चीजें तो मैंने बता दी। अब आप लोगों को एक प्रोसेस के भी नाम याद रखने, कुछ प्रोसेस के। क्या प्रोसेस, अगर कोई चीज सॉलिड है तो सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, या कोई चीज सॉलिड से गैस में भी चेंज हो सकती है, याद रखना है। ठीक है, सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रही है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, तो आप बोलिएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है। भाई मेल्ट हो रही है तभी तो लिक्विड में आ रही है। आप इस प्रोसेस का नाम दीजिएगा मेल्टिंग, यानी कि पिघलना, हिंदी में बोल देंगे। इसी तरीके से अगर मान लो लिक्विड से सॉलिड बने तो आप बोलेंगे फ्रीज हो रहा है, तो जम रही है ना, तो फ्रीजिंग। ठीक इसी तरीके से सॉलिड में से अगर गैस में चेंज हो रही है तो आप बोलना कंडेंसेशन। क्या बोलना है आपने, कंडेंसेशन हिंदी। और अगर गैस से सॉलिड में चेंज हो रही है तब भी आपने बोलना है कंडेंसेशन। ठीक है,
लिक्विड से गैस में चेंज होना कहलाता है बच्चों इवापोरेशन। क्या कहलाता है? इवापोरेशन। और गैस से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? गैस से लिक्विड में चेंज होना कहलाता है बच्चों, यहां पे इस कंडेंसेशन को यहां से हटाएंगे, ये है सब्लिमेशन। गलत लिख दिया मैंने, सब्लिमेशन। लिक्विड, गैस से लिक्विड में चेंज होना कहलाता है बच्चों कंडेंसेशन। तो आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये सब्लिमेशन है बच्चों, गैस से लिक्विड, सॉलिड और सॉलिड से गैस में चेंज होना। ये चीज आप लोगों को जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, ये अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो मेरी ये गारंटी है कि आप हीट को पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर कोई ज़्यादा इतने कोई बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस तो पूछे जाने वाले हैं नहीं कि भाई जेई या नीट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही मेन क्वेश्चंस होते हैं और यही बनते हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपका सारा का सारा सिलेबस हीट का कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।